अम्बेडकरवादी बौद्धों, तुम कुछ भी बोलने से पहले पहले इतिहास पढ़ो। सिद्धनाथ का मंदिर तब भी था जब बुद्ध के बाप के बाप के बाप भी पैदा नहीं हुए थे। तो इसलिए इस्लामिक टुकड़े पर पलने वाले अम्बेडकरवादी बौद्ध, तुम लोग हिंदू समाज को टारगेट करना बंद करो। हिंदू विश्व परिषद में एक छात्र का काम किया, विद्या हासिल नहीं करी, आपने लड़ाई दंगे झगड़े ये सीखे, पर शास्त्र की शिक्षा नहीं सीखी। अगर शास्त्र की शिक्षा सीख जाते तो आपको ज्ञात होता कि मुसलमानों के चंदे पर, मुसलमानों की मेहरबानी पर, मुसलमानों की रिश्तेदारी किन्होंने बनाई है। याद करो शिरडी साईं को, शिरडी साईं के नाम पर कौन खाता है? पूरा हिंदू समाज शिरडी साईं के मंदिर बनाकर उनके नाम पर चंदा खाता है, उनके रहमो करम की रोटियां खाता है। कौन शिरडी साईं? वो शिरडी साईं जो चांद मियां के नाम से एक डकैत था। उस डकैत के नाम पर तुम लोगों ने चंदा वसूलना शुरू कर दिया, उसको भगवान बना दिया, जो कि उसका इतिहास तुम्हारे शास्त्रों में भी नहीं है। और तुम हमको कहते हो, अरे हम तो वो अपने महापुरुषों की कमाई खाते हैं, जो हमारे महापुरुषों ने प्राप्त करी है अपनी विद्या से, जो अर्जन करी है अपनी शक्ति से, जो प्राप्त करी है अपने ज्ञान से, अपने विवेक से। और दूसरा, तुम ये कहते हो कि ये भारत के बौद्ध समाज हिंदुओं के मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं। अरे हम आपके मंदिरों पे कब्जा नहीं कर रहे, बल्कि तुमने हमारे मंदिरों पे कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है तुमने राम मंदिर बनाकर वहां के 22 बुद्ध विहारों पर, कब्जा कर रखा है तुमने पुरी के मंदिर पर, कब्जा कर रखा है तुमने केदारनाथ के मंदिर पर, कब्जा कर रखा है तुमने बौद्ध गया के महाविहार पर। जाने कितने मंदिरों के नाम हम तुमको गिनवा दें। हम तो वो मार्ग पे चलने वाले थे जहां मैत्री सिखाई जाती है, जहां प्रेम सिखाया जाता है, जहां भाईचारा सिखाया जाता है। पर तुम वो लोग हो, तुम उस मिट्टी के बने हो कि तुम्हारे अंदर भाई को भी डसने की आदत होती है। तुमने तो शास्त्रों में अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा। तो मुसलमानों के टुकड़ों पे पलने वाले तुम लोग हो, जिन्होंने अपने शास्त्र को भी ताक पे रख दिया और जोधा का विवाह मुसलमान से कर दिया। अकबर के दरबार में तुम वहां पर हाजिरी लगाने लगे, मुनीमगिरी करने लगे और हमें सिखाने चले हो। और हमें कहते हो, अरे हम तो वो है जब हमारी कलम चली तो अपना संविधान अलग बना डाला। और आज तुम हमें अकल सिखा रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान सीखो बुद्ध से। जब बुद्ध की वाणी चली थी तो तुम्हारे सारे शास्त्र, चारों वेद, 18 उपनिषद सारे के सारे धरे के धरे रह गए थे। और बुद्ध का वो चक्र जब चला तो पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर